नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लखन घनघोरिया जी से। सर, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और आपसे बातचीत की शुरुआत सबसे पहले आज के ज्वलंत मुद्दे से करना चाहूंगी। किसानों की जो मांग है समर्थन मूल्य को लेकर, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है और क्या आगे की योजनाएं हैं? कांग्रेस ने हमेशा प्रमुखता से किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया है और यही कारण था कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तो 72 लाख करोड़ रुपया किसानों की कर्ज माफी हुई थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे अपने संकल्प पत्र में, और फिर एक वादा आया मोदी की गारंटी के नाम पे। हर वादे में ये बात कही गई कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपया दिया जाएगा और उसी प्रकार से गेहूं का 2700 रुपया दिया जाएगा। ये सरकार बने हुए 1 साल हो गया। कल 1 साल का जश्न भी मोहन यादव जी ने मनाया, लेकिन इन 1 साल में उनने इन वादों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? 1 साल हो गया पूरा। किसान हर हाल में परेशान है। किसान को खाद नहीं मिल रही, खाद की मारामारी मीडिया भी खूब दिखा रहा है। बिजली की स्थिति क्या है, कितने घंटे किसानों को बिजली मिलती है, ये तमाम वो बातें हैं जिससे ये वर्ग जिसके साथ सबसे बड़ा शोषण और छलावा हो रहा है, जिसके लिए शिवराज सिंह जी जैसे लोग जो कृषि मंत्री हैं, जो अपने आप को कहते रहे कि हम किसान के बेटे हैं, किसान का बेटा ही अपने दायित्व से मुकरे तो फिर तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम उनको आईना दिखाएं, उनको जगाएं। क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? हम सदन में घेरते हैं, लेकिन हम सड़क पे भी घेरेंगे। ये सोच के साथ हमने ये व्रत आयोजन रखा है। 16 तारीख को लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करना। इन्हीं बातों को लेके प्रमुखता से किसान का मसला है, इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, महिलाओं के साथ जो छलावा हुआ लाडली बहना के नाम पे उसका मसला है, इसके साथ नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी, जिसमें विशेष रूप से 1 साल में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, और अभी के बजट में तो 4 लाख लोगों को 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। 1 साल बीत गया, किसी प्रकार का कोई सुखभोगाहट तक नहीं, और मुख्यमंत्री सदन में आते हैं तो विक्रम बेताल की कहानी सुनाने लगते उज्जैन की। सिर्फ उज्जैन तक मध्य प्रदेश को समझते हैं, वो उसके बाहर निकलते नहीं। बाहर निकलते तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, उनको वहाँ निवेश ढूंढते हैं। यहाँ के राइस मिलरों के लिए निवेश नहीं है उनका, यहाँ के राइस मिल बंद हो रही हैं। तो ये आपकी तैयारियां इस तरह से हैं। कांग्रेस की विशेष तौर पर बात करें, आप उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर है इस वक्त, तो ऐसा क्यों होता है कि आप बयानों में ये बात होती है कि हम सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे, लेकिन हालिया जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सोसाइटी में बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक या आपके कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता नेता क्यों नहीं सड़क पर नजर आते? ये कमी क्यों? कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो फोरम होता है उस पर कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता है, जिस फोरम पे जो बात करना। सदन में हमारे विधायक हमारे साथ इस बात को बखूबी उठाए हैं। 2 सत्र चले, हमको पब्लिक ने चुना है अपनी बात रखने सदन में, और हमने बखूबी सदन में इस बात को उठाया है। और आज भी 16 तारीख को जब सदन नहीं सुन रहा तो हम 16 तारीख को उठा रहे हैं। जहाँ उचित फोरम होता है वहाँ ये बातें उठाई जाती है। हमारे बालाघाट जिले के विधायकों का ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा में सारी कार्रवाइयाँ ऑन रिकॉर्ड होती हैं। नहीं, विधानसभा में तो आप कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब किसान बैठा है आप क्यों नहीं उनके सुध बुध लेने जाते हैं कभी? नहीं, हम बाकायदा जाते हैं। यदि शंभू बॉर्डर में किसान बैठा तो राहुल जी गए। इतने
700 किसान की मृत्यु हो गई। मोदी जी ने संवेदना का एक शब्द कहा क्या? मोदी जी किसानों की बात करते हैं और कहते हैं किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं, एक काल की दूरी है बस, और वहाँ कील बिछा देते हैं कि किसान दिल्ली के अंदर ना घुसे। तो कांग्रेस सड़क पे हमेशा है। राहुल जी ने तो पूरे देश की यात्रा कर ली सड़क पे। अपने ज़िले की बात करें हम तो हमारे बालाघाट में एक बहुत ही अभी ज्वलंत मुद्दा सामने आया जब भाजपा के एक कार्यकर्ता द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुराचार का मामला दर्ज हुआ। आज उसको लगभग 27-28 दिन हो गए। गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस ने बार बार कहा कि वो आंदोलन करेगी, लेकिन अब तक वो आंदोलन कहाँ है? आप मंत्री रहे हैं अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के, तो इस संबंध में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो बात बोलती है उसमें खरी उतर पाने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है? कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती। ये मुद्दे जहाँ तक हैं तो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ वर्तमान सरकार की क्या जाति है, क्या भेदभाव है, इसकी आवाज़ सिर्फ कांग्रेस ही उठा रही है और कोई नहीं उठा रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमायती जरूर बने, धर्मांधता में लोगों को बहा के बात जरूर करें, बटोगे तो कटोगे। उस समय इनको दिखता नहीं है कि दलित के साथ क्या हो रहा है, उस समय दिखता नहीं आदिवासी के साथ क्या हो रहा है। उस समय तो तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम पिछड़े हो, तुमको 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तब कह देते हैं। उस समय संविधान को तार तार करते हैं। ये आवाज़ हमेशा कांग्रेस ही उठाती आई है और पूरे देश में कांग्रेस ही इस आवाज़ की आवाज़ उठा रही। आपने देखा हाथरस की रेप पीड़ित के घर राहुल जी कल गए, 1 घंटे उसके साथ रहे। तो हर मामले में, चाहे संभल की घटना हो, जहां अत्याचार अनाचार होगा वहां कांग्रेस इसका प्रतिकार करेगी। भाजपा की आपने बात कही, सदस्यता अभियान भाजपा का बड़े जोर शोर से चला और ये भी बहुत सुर्खियों में रहा कि लखन घनघोरिया जी भाजपा के सदस्य दिखाए जा रहे हैं मोबाइल पर। क्या है ये पूरी सत्यता? इसमें सच्चाई तो आप समझ गए होंगे जब हमारे पास ये मैसेज आया कि आपको बधाई, धन्यवाद, आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि जब ये मानसिकता है तो फिर तो ये वास्तव में, जब मेरे जैसे आदमी को भाजपा का सदस्य बना सकते हैं तो ये विश्व गुरु तो हो गए। और ये हमने नहीं कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक आदरणीय जबलपुर के अजय बिश्नोई जी ने कहा कि ये सदस्यता अभियान फर्जी है। जिस कंपनी को ठेका दिया वो कंपनी अपने हिसाब से ये कर रही, उनको पूरे मोबाइल नंबर दे दिए गए, सबको बना दिया। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में हो, ऐसे लोगों के नाम लिख दें, हमको उसी दिन उसका खंडन करना पड़ा मीडिया में कि ये आपके सदस्यता अभियान की सत्यता है जी। तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ठीक, तो एक तरह से आप उसे फर्जी बता रहे हैं इस पूरे सदस्यता अभियान को। लखन जी, एक बात और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिमायती रही है आम जनता की, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़े सभी की, लेकिन आप इस संवेदनाओं को वोटों में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? अगर राहुल जी इतने संवेदनशील है, प्रियंका जी हैं, आपकी पूरी टीम है, तो क्यों बार बार मध्य प्रदेश हारना पड़ जाता है, हरियाणा हार रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि अभी क्या जरूरत है, जमीन पे किस तरह का काम करने की जरूरत है? मध्य प्रदेश में अभी हम विजयपुर जीते, पूरी समूची सरकार लड़ गई, गोलियां चली, आदिवासियों पे अत्याचार हुए, पोलिंग बूथ में जाने नहीं दिया, उसके बाद हम जीते। उसी बुधनी में जहां शिवराज जी 1 साल पहले 1,04,000 से जीते थे, वही बुधनी का चुनाव हम 13,000 से हारे। 91,000 हमने अंतर कम किया। जहाँ तक चुनाव की सवाल है तो हम नहीं, देश का आम आदमी भी कहने लगा है कि ये चुनाव और चुनाव आयोग सब के सब मैनेज है। चुनाव लुटा है, बिका है,
जहां बहुत जीवटता से जिनने प्रतिकार कर लिया लुटेरों का, उनने अपना चुनाव बचा लिया। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल रहा हो जाएगी कि भाजपा के विजय रथ को रोक पाना। जिस दिन समूचा जनमानस जाग जाएगा, उस दिन इनको भागना पड़ेगा। यहाँ खड़े होकर, जबकि एक साल राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा और खड़गे जी ने आदेश दिया है कि ईवीएम की पारदर्शिता कलंकित हो रही है, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा, और ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी, एक यात्रा निकालेगी। हमारी तो पार्टी का एजेंडा बन गया कि हम ईवीएम के खिलाफ हैं, और इतनी दिलेरी है, इतनी दम है, इतना अच्छा इनका जन आधार है, तो बैलेट से करा लें चुनाव, क्यों डर रहा है? इतनी लोकप्रियता है मोदी जी की, बैलेट से करा ले, दम होगी तो जीत जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल के रूप में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज इस वक्त जब 1 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी की सरकार को, 4 साल बाद फिर चुनाव होंगे, किस तरह से कांग्रेस की तैयारियों को देखते हैं, और चुनाव के बाद कांग्रेस को आप कहां पाएंगे? कांग्रेस निरंतर प्रयास करती है, निरंतर संघर्ष करती है। कांग्रेस का इतिहास क्रांति का है, आंदोलन से कांग्रेस पैदा हुई है, और देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए कांग्रेस ने वो सब किया जो जरूरी था। जान की बाजी लगाई, हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पे झूले, और आज़ादी का श्रेय भी मिला। आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो आज़ादी की लड़ाई में किनारे थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो दलाल थे, वो आज सत्ता में बैठे हैं, तो वो संविधान को नहीं समझ पाए। हम अब संविधान की जो पवित्रता है उसको बनाए रखने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है कि संविधान की पवित्रता बनी रहे, जिसमें सभी वर्गों के हित की बात हो, और कांग्रेस निरंतर संघर्ष करती है। एक समय आता है कि फुलूक में भी खोटा सिक्का चल जाता है, एक समय आता है, और दौर स्थिर नहीं होता किसी का। जो कहावतें हैं कि समय सबका आता है, समय स्थिर किसी का नहीं होता, और घूरे के भी दिन फिरते हैं, तो समय का इंतजार कीजिए। सूरज की सल्तनत भी शाम को छिन जाती है, और चांद तारों की हैसियत भी सुबह खत्म हो जाती। तो हमारे साथ थे अपने विचारों के साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस से और वर्तमान कांग्रेस उपाध्यक्ष लखन घनघोरिया जी। अगले अंक में आपको जल्द ही किसी विशेष शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।